बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। इसके अंदर आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 1 और 4 आपके सिलेबस में शामिल हैं। 1 का तो एक ही पार्ट है जो मैं आपको समझा दूंगा, और 4 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मेथड सब में एक जैसा ही है। उसमें हम डिफरेंट जो है फार्मूलाज की मदद से जो है कभी H की कंसंट्रेशन, कभी OH की, कभी pH, कभी POH हम फाइंड करेंगे। जब हमने pH स्केल पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, तो वहाँ पे हमने बात की थी कि pH क्या होता है। वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H कंसंट्रेशंस। तो उसके मुताबिक हम किसी भी जो एसिड की pH मालूम कर सकते हैं। फिर pH जमा POH ये 14 होता है, तो वहाँ से हम POH भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है, ये जब आयनाइज होता है तो 2 हाइड्रोजन आइंस बनाता है और एक सल्फेट आइन बनाता है। अब हमने किसकी निकालनी कंसंट्रेशन, यहाँ से हाइड्रोजन आइंस की। वही कंसंट्रेशन क्या होती है, पीएच होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी पीएच निकालेंगे। कंसंट्रेशन उसने H2SO4 की दी हुई है, वो है 0.2 मोलर। H की होगी 0.2 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, इसकी वजह है कि जब एक मॉलिक्यूल होता है H2SO4 का, तो 2 आयंस बनते हैं हाइड्रोजन के। ये एक होगा तो ये कितने बनेंगे, 2। ये 2 होंगे तो ये कितने बनेंगे, 4। ये 3 होंगे तो ये कितने बनेंगे, 6। ठीक है, और अगर ये 4 होंगे तो ये 8 बनेंगे। मतलब जितने ये होते हैं उससे 2 गुना हाइड्रोजन आइंस बनते हैं। तो यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया, ये बन जाएगा 0.4 मोलर। ठीक है जी, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे आई है कंसंट्रेशन। यहाँ से पहले पीएच फाइंड करेंगे हम। पीएच का फार्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आइंस कंसंट्रेशन। ठीक है, नेगेटिव लॉग लेते हैं हम एच आइन कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पर हम नेगेटिव लॉग लेंगे किसका, एच आइन कंसंट्रेशन कितनी है, 0.4। हमारे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव लॉग लेने के बाद 0.398। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, पीएच। अब हमें पता है कि पीएच जमा POH ये क्या होता है, ये हमेशा 14 होता है। पीएच जमा POH हमेशा कितना होता है जी, 14। पीएच प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू 14। अब यहाँ पर pH की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, वो क्या है 0.398 प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब ये 0.398 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 0.398। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, POH। ठीक है जी, ये वाली हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, 13.6। ठीक है जी, 0.2 ये वाली आ जाएगी हमारे पास POH। तो हमें पता चला कि अगर हमें कंसंट्रेशन पता हो एक चीज़ की, फिर हम उससे कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं हाइड्रोजन आइंस की। कैसे निकालिए, हमें पता है एक सल्फ्यूरिक एसिड 2 बनाता है, तो हम उसकी कंसंट्रेशन को 2 से ज़रब दे देंगे, इतनी बनेगी इसकी। अब pH हमने ली है, नेगेटिव लॉग H कंसंट्रेशन लिया है, जवाब आ गया pH। इसकी pH होती है 0.3 और pH प्लस POH 14 होता है, तो यहाँ से हमने POH भी फाइंड कर ली 13.602। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी, यहाँ तक। अब अगले पे आ जाए। अगले में हाइड्रोजन आयोडाइड है हमारे पास, ये वाली हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या होती है, आयनाइज होकर हाइड्रोजन आइंस और आयोडाइड आइंस बनाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.15 मोलर। तो इसी तरह देखिए, एक हाइड्रोजन आयोडाइड एक हाइड्रोजन आइन पैदा करता है। अगर ये 2 होते तो ये भी कितने पैदा होने थे, 2। अगर ये 3 होते तो ये भी 3, ये 5, ये भी 5। तो हमें पता चला कि जितनी इसकी कंसंट्रेशन होती है उतनी ही इसकी कंसंट्रेशन बनती है। तो हमने खुद से लिख लिया कंसंट्रेशन H की भी इतनी ही होगी जितनी उसकी अपनी कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयोडाइड की।
फार्मूला वही है, बस कैलकुलेशंस डिफरेंट हैं। हम बात करेंगे फिर से पीएच की। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है जी, नेगेटिव लॉग लेंगे एच आयन कंसंट्रेशन का। किसका लेंगे? नेगेटिव लॉग किसका लेंगे जी? 0.15 मोलर का। ठीक है जी, ये वाला हमारे पास आएगा 0.15 मोलर। ठीक है जी, अब हम पीएच फाइंड कर रहे हैं। पीएच हमारे पास क्या आएगी? 0.15 क्या होता है? 0.15 होता है 15 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब दो लॉग जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हो, आप मैथ में ये चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे होंगे, लोगारिथम 9th क्लास में आपने पढ़ा है, तो वहाँ पर हमें पता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। लॉग 15 अलहदा हो जाएगा प्लस लॉग 10⁻² अलहदा हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे आंसर आएगा 2। ठीक है, और इसको जब हल करेंगे आंसर आएगा 1.18। ठीक है, अब ये वाला जो है हमारे पास 2 - 1.18, ये क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा? 0. इधर हल कर लेते हैं। 2.00 1.18, 1 कैरी करेंगे इधर, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर आ जाएगा 0। ये आ जाएगी हमारे पास 0.82। ठीक है जी, ये वाली आ गई हमारे पास पीएच। अब हम फाइंड करने लगे हैं पीओएच। पीओएच कैसे फाइंड करते हैं? वो होता है 14 पीएच। हमें कैसे पता चला ये 14 पीएच होता है? क्योंकि हमें पता है पीएच जमा पीओएच ये क्या होता है? 14। इधर वाला पीएच उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। अब हम पीओएच फाइंड करने लगे हैं, क्या करेंगे? 14 के साथ माइनस कर देंगे 0.82 को, हमारे पास पीओएच का आंसर आ जाएगा। पीओएच कितनी आ जाएगी? 13.18। ठीक है जी, ये वाला हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो हम किसी भी चीज़ को लेकर उसे आयोनाइज करवा कर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मालूम करके हम उसकी पीएच भी निकाल सकते हैं, उसकी पीओएच भी निकाल सकते हैं। पीएच निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, पीओएच निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, पीएच की वैल्यू लिखेंगे, उधर जाके माइनस होगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम तरह का हमने यहाँ पर किया है, बस ये कैलकुलेशंस डिफरेंट हुई हैं, काम वही है। हर न्यूमेरिकल में काम एक जैसा ही है। पीएच फाइंड करेंगे, पीओएच फाइंड करेंगे, ठीक है, या एच आयन कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी एसिड, किसी भी बेस की पीएच कितनी है। ये हमें कैसे पता चलता है? उसकी कंसंट्रेशन से, कितना मोलर है, वहाँ से हम फाइंड करते हैं कितनी उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, फिर उसे हम हल करते हैं और हमारे आंसर्स आ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।